स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम चारपी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके जो सेकंड चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज रहेगी। सबसे पहले ये जो चारपी का जो फॉर्मूला है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना होगा, डी पी अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई डी जेड अपॉन में माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल पी डी वाई अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये चारपी का फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए हम जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसकी चर्चा करें। एग्जाम्पल फर्स्ट में तो ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो अगर हम देखें इसको फंक्शन माने एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, तो ये है यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में वाई माइनस क्यू जेड को लेफ्ट में ले आए। अब आप देखिए चारपी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चारपी विधि से देखिए एग्जाम में बीएससी के जो एग्जाम है उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। तो आप देखेंगे डीपी अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स यहाँ है नहीं इसीलिए जीरो रहेगा। फिर है ये प्लस का पी डेल एफ अपॉन डेल जेड करें तो जेड यहाँ है नहीं, पार्शियल कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, जेड का वन होगा, यहाँ माइनस का क्यू बचेगा इंटू में। इसी के साथ में डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे हम तो वाई का वन हो जाएगा, ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू। फिर है डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे आप, सॉरी जेड है यहाँ, डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का क्यू और आएगा इक्वल टू। अभी देखो आप अगर और भी सॉल्व करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इसी कंडीशन से हो जाएगा। ये बना डी पी अपॉन में माइनस का पी क्यू, ये है डी क्यू अपॉन में, आप देखेंगे कि इस क्यू स्क्वायर से ये माइनस का क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो पी स्क्वायर बचा। ये जो इक्वेशन है इसे नंबर 1 डाल दें तो आप देखेंगे एक पी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये रहा डी पी अपॉन में माइनस का क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में पी, ये बना पी डी पी इक्वल टू माइनस का क्यू डी क्यू। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस सी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ सी की जगह हम ए ले रहे हैं कांस्टेंट। आप देखोगे यहाँ कि ये पी स्क्वायर बाई 2 होता ना, तो वो क्या ऐसे समझो आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये देखो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तब इंटीग्रेशन करें तो पी स्क्वायर बाई 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकालेंगे रिजल्ट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, सॉरी ए। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड डालें, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड डालें तो आप देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू रखें तो एक से, देखिए करना क्या होता है हमें इस पूरे में ए और जो पी और क्यू है इनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो एक फॉर्मूला होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें मान रखना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ए रखी जाए तो ये बनेगा
समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, जैसे ही आप यहाँ मान रखोगे बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह ए रखेंगे तो ये बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। अगर आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो ए वाई अपॉन जेड आएगा। दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू ए वाई अपॉन जेड, ये बन गया। अभी देखिए क्यू की वैल्यू अगर हम समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 से पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस का क्यू स्क्वायर, यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाली तो ए माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया। पी की वैल्यू निकालें या पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू है ए बाई, तो स्क्वायर करेंगे स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा। या फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए एक और काम करें आप, अगर थोड़ा इजी करना है तो इसको कांस्टेंट को भी ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। कांस्टेंट को अगर ए स्क्वायर की फॉर्म में रखोगे, कांस्टेंट को अगर ए स्क्वायर की फॉर्म में रखेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ कि पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बनेगी ए फोर, इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, ये ए फोर बाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को बाहर निकालें इन दोनों में से, 1 माइनस का ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर बचेगा। देखिए ए स्क्वायर इस कांस्टेंट को इसलिए कर दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालें तो पी इज इक्वल टू आएगा ए बाई जेड रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। पी और क्यू की आप वैल्यू निकाल चुके हैं, ये क्यू की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, लेकिन ये होता है फॉर्मूला डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी बाई, ये एक फॉर्मूला है। अगर इसमें वैल्यू रखें पी और क्यू की तो पी की वैल्यू है ए बाई जेड और डी एक्स, ए बाई जेड स्क्वायर रूट में है ये जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, साथ में है डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है ये ए स्क्वायर बाई अपॉन जेड, ए स्क्वायर बाई अपॉन जेड और साथ में है ये डी बाई, क्यू डी बाई हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से जेड को कॉमन लें और जेड को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा जेड डी जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का ए स्क्वायर बाई डी बाई, ये बन जाएगा। अभी आप इसमें से ए स्क्वायर बाई को अगर आप लेफ्ट में लाएं, देखिए इस ए स्क्वायर बाई को लेफ्ट में लाएं तो ये बनेगा जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर बाई डी बाई इक्वल में रहा ये ए स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में डी एक्स, ये बना। अभी यहाँ से हम ये जो टर्म है अगर रूट वाली इसको लेफ्ट साइड में लाएं तो जैसे ही हम इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे यानी हम इसको लिख सकते हैं जैसे ही उस टर्म को हम लेफ्ट में लाएं तो ये बनेगा दिस इम्प्लाई जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन में लाएं रूट वाली टर्म को रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखिए ए स्क्वायर के साथ में बाई स्क्वायर और है यहाँ बाई स्क्वायर और साथ में 30x, तो इसको जैसे ही हम ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये रह जाएगा फिर ए डी एक्स, और ए डी एक्स रह गया तो इसमें अगर हम जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर लें तो ये बनेगा जेड स्क्वायर का 2 जेड डी जेड माइनस बाई स्क्वायर का बनेगा 2 बाई डी बाई इज इक्वल टू में जो टी स्क्वायर इसका रहा 2 टी डी टी। अब अगर 2 कॉमन लेकर के कैंसिल किया जाए तो यहाँ रहा ये जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू टी डी टी। इस वैल्यू को यहाँ रखा जाए तो आप देखेंगे कि जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी वाई की जगह टी डी टी लिख सकते हैं ऊपर, तो ऊपर तो रहा टी डी टी अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे अब टी स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो टी बना इक्वल में है ये ए डी एक्स। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ रहा डी टी
इज इक्वल टू में ए डी एक्स, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी और डी एक्स का एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट बी मान लें। तो आप अगर यहाँ टी की वैल्यू रखें तो टी की वैल्यू है अपने पास रूट में, टी की वैल्यू है यहाँ से रूट में आएगा जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन रहेगा। इसी के साथ हम और भी प्रॉब्लम कनेक्ट करेंगे। कुछ नहीं, ये सभी क्वेश्चंस में हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को आपको डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखना होगा। जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेलेक्ट करें। ये दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। अगर हम इसको सेपरेट करें दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू, यानी एक्स वाई जेड और पी क्यू की फॉर्म में है ये फंक्शन। तो ये बन जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू। तो इसमें वैल्यू डालें, आता है 4p विधि से। तो यह रहेगी 4p विधि से डी पी अपॉन, देखेंगे आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से p बचेगा, फिर है प्लस का p, डेल एफ अपॉन डेल जेड है तो जेड है ही नहीं यहाँ, तो जेड नहीं है तो जीरो हो गया, इक्वल में डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई का 1 हो जाएगा, क्यू बचेगा, ये दोनों जीरो, क्यू बचा, फिर है प्लस का क्यू इनटू में जीरो, क्योंकि डेल एफ का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ जेड है नहीं तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो गया तो आप डी पी अपॉन में पी बचा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू। आप अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा लॉग पी और इसका बनेगा लॉग क्यू। अभी प्लस का कोई कांस्टेंट लॉग ए भी लिख सकते हैं, तो ये मिलेगा पी इज इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि यहाँ से लॉग एम प्लस लॉग एन लगाएंगे तो लॉग में ए इंटू क्यू बनेगा। तो यहाँ अब आपको पी की वैल्यू आ गई ए क्यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, इसको फर्स्ट डाल दो। तो फर्स्ट से देखेंगे आप एक से पी एक्स, एक्स की जगह हम ए क्यू लिखें, ए क्यू एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू पी की जगह हमें लिखना है ए क्यू, तो ए क्यू इंटू में क्यू, यह बन जाएगा। यहाँ से क्यू अगर कॉमन लिया जाए तो आप देखेंगे क्यू कॉमन लेकर के ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जब आप क्यू कॉमन लेंगे कैंसिल हो गया तो इधर बचा फिर ये ए क्यू जैसे ही बचा तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली जाए, दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू ए से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स प्लस का वाई वाई से। अभी ये क्यू का मान निकला, इसको पी में रखें तब पी इज इक्वल टू, तब पी इज इक्वल टू जो ए अपॉन पी इज इक्वल टू जो ए क्यू है, यहाँ से आप देखेंगे कि क्यू में ए से मल्टीप्लाई करना के लिए बनेगा ए एक्स प्लस वाई, यानी ये आ जाएगा यहाँ ए एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगी पी की वैल्यू। लेकिन डी जेड की जो वैल्यू होती है वो है पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, डी जेड इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू है अपने पास ए एक्स प्लस वाई, साथ में डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है अपने पास एक्स प्लस का वाई अपॉन ए, एक्स प्लस का वाई अपॉन ए, साथ में डी वाई। अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो आप देखेंगे कि ए एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स, अभी वाई डी वाई बनेगा ना, इसको भी लिखना है, और ये है प्लस का एक्स डी वाई, और यहाँ ये तो रहा ए एक्स डी एक्स, और दूसरा ये प्लस का वाई डी एक्स, और प्लस का ये बनेगा एक्स डी वाई प्लस वाई अपॉन ए डी वाई। अभी इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा, इंटीग्रेशन करने पर ऑन इंटीग्रेशन, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई
फिर है प्लस का इंटीग्रेशन 1/a बाई डी बाई, अभी आप डी जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो जेड आएगा, और यहाँ ए एक्स का करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये देखिए ये जो इंटीग्रेशन है ना वो एक्स वाई का बनेगा, क्योंकि देखो आप एक्स का अवकलन करोगे, देखो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा। डेरिवेटिव कैसे चेक करें, बाई यू लिखा, एक्स का डी एक्स हो गया, फिर प्लस, अब एक्स को यू लिखा, बाई को अब डी वाई हो गया, फिर है प्लस में 1/a, और बाई का करेंगे तो ये आएगा बाई स्क्वायर बाई 2, फिर कॉन्स्टेंट कोई और जोड़ना पड़ेगा b। तो ये